हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। और बहुत ही अच्छा और एक मैं टोट बैग बनाने जा रही हूँ, जो कि एक पुरानी जीन्स को यूज़ करके बनाऊंगी। तो बहुत ही सुंदर, आजकल मार्केट में क्राफ्ट वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ख़रीदते भी हैं, लेकिन ये क्राफ्ट वर्क जो होता है आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं अपने पुराने कपड़ों का यूज़ करके। तो ना देखो, ये जीन्स तो पुरानी होती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर से फट जाती है या टाइट हो जाती है, लेकिन जीन्स का जो फैब्रिक होता है ये कभी पुराना नहीं होता है। तो इसी जीन्स का यूज़ करना आपको बताऊंगी, ताकि आप अपनी जो पुरानी जीन्स होती है कभी फेंके नहीं। तो फिर आप इस तरीके के बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें इसकी बना सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको बनानी है, अगर आपको आइडियाज़ लेने हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कीजिए। आपको बहुत सारे उसमें वीडियोस मिल जाएंगे जीन्स के रिलेटेड और पुराने कपड़ों के रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना जी। सबसे पहले ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये नीचे इसकी लेंथ कम की हुई थी, तो अभी इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। तो पहले इसको कट कर देते हैं, क्योंकि इसके धागे वगैरह भी निकले हुए थे अंदर की साइड। इसको कट कर देते हैं। तो जीन्स के ऊपर थोड़ी सी कैंची मेरी वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि कैंची की जो धार है ना वो लगवाने वाली हो गई थी। तो थोड़ा सा ज़ोर से ही मैं इसके ऊपर इसकी कटिंग कर रही थी। तो अब देखो, जितना भी आपको ये बैग बनाना हो तो उस हिसाब से आप इसकी लेंथ ले सकते हैं। तो जितनी मैं ले रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितनी ली है। तो मैंने 16 इंच इसके ये फैब्रिक की लेंथ ली है। टोटल 16 इंच ली है, मतलब वही 14-15 इंच का रेडी हो जाएगा। तो इसको अब इस तरीके से कट कर देते हैं। जितनी भी लेंथ चाहिए उस हिसाब से कट कर लेना है ऐसे। तो इसी तरीके से एक और पीस कट कर लेते हैं दूसरी लेग से ऐसे ही। तो ये मतलब खोल के एक पीस बन जाएगा ना, तो इसलिए दो पीस हमको, लेग के 2 पीस ऐसे हमको चाहिए। तो अब क्या करना है, या तो ये वाली सिलाई बीच में रहने दो, या फिर ये वाली, दोनों में से कोई भी एक साइड से इस तरीके से कट कर लेना है। तो मैंने वो साइड वाली सिलाई छोड़ दी और ये वाली जो है यहाँ से कट कर दिया। तो इसको इस तरीके से कपड़े को खोल लिया ऐसे। तो सेम उसी तरीके से ये दूसरा वाला फैब्रिक भी सेम ऐसे ही खोल दिया मैंने। तो अब आप देखिए कि ये एक साइड से चौड़ा है, एक साइड से मतलब इसकी जो विड्थ है वो कम है। तो फिर अब इसको हम बराबर कर लेंगे। और ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा बड़ा है, बराबर से कटिंग नहीं हुआ है, तो इसको भी किसी स्केल की हेल्प से आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं इसको स्ट्रेट। और मैं तो ये टेप से ही कर रही हूँ। तो फिर अब इसको इस तरीके से सीधा कट कर देंगे। तो फैब्रिक बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए, उस हिसाब से आप मार्क करके ऐसे कट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से, उसी की तरह मैंने नीचे से भी इसको कट कर लिया है। एक ट्रायंगल पीस था, ये बन गया है साइड से भी। तो दोनों की जो चौड़ाई है ना सेम कर दी है मैंने। अब वो जो आप वाइट वाला कपड़ा देख रहे हैं वो मैंने लाइनिंग के लिए लिया है। वो जो कपड़ा है ना वो भी एक कैरी बैग था पतला सा, उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अब ये एक ज़िप थी, मेरे पर्स की ज़िप थी। पर्स बहुत पुराना, बहुत साल पहले था, तो उसकी ये ज़िप बहुत अच्छी थी। तो मैंने इसको निकाल के रख लिया था। तो इस तरीके से ज़िप को सीधी साइड, फैब्रिक की सीधी साइड से रखते हुए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। सेम उसी तरीके से ये वाला दूसरा वाला फैब्रिक है वो भी इसी तरीके से ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है। ज़िप आप यहाँ पे ऑप्शन भी है कि अगर आप बिना ज़िप के टोट बैग बनाना चाहते हैं तो आप बिना ज़िप के भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ज़िप पड़ी थी तो मैंने इसीलिए लगा दी। तो बिना ज़िप वाला भी टोट बैग मैं आपको बताऊंगी वो कैसे बनेगा। सिंपल ही होता है वो भी। तो बस ऊपर से थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग देके आप उसको बना सकते हैं। बस जब ये ज़िप हम सिलाई कर रहे हैं ना, तो ज़िप का जो रनर है वो थोड़ा आगे पीछे करते रहना है, नहीं तो फिर जो मशीन का फुट है ना उसके नीचे आने का डर रहता है। तो देखो इस तरीके से दोनों फैब्रिक इस तरीके से मैंने ज़िप के साथ अटैच कर लिए हैं। अब इनके ऊपर ना टॉप स्टिच भी लगानी है। तो देखो ये इस तरीके से आया है। टॉप स्टिच यहीं पे भी आप लगा सकते हैं, या फिर मैं इसमें एक्चुअली टॉप स्टिच मैंने लगाई नहीं थी, तो मैंने सबसे बाद में लगाई थी। तो टॉप स्टिच यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आप लगा सकते हैं। अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं तो आपको कंपलसरी है लगानी। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग भी लगा रही हूँ। तो जैसे ये सीधी साइड से पहले ज़िप को अटैच किया मेन फैब्रिक के साथ, ठीक है। अब उल्टी साइड से
लाइनिंग को अटैच करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने मेन फैब्रिक को स्टिच किया है। तो सेम अभी इसको उल्टी साइड से रख के ना, ज़िप बीच में आ गई है, मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में आ गई है। और अब ये ज़िप को थोड़ा रनर को आगे पीछे करके इस तरीके से तो आप इसको कर सकते हैं, या फिर रनर निकाल के आप पहले जो उसकी चेन है वो आप कर सकते हैं अटैच, और बाद में रनर इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है रनर डालना बाद में, तो इसलिए मैं निकालती नहीं हूँ। तो आप देखो ये जैसे इस तरीके से ऐसे मैंने सिला है, देखो इधर से भी ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी, तो जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी, जो ज़िप है वो भी अंदर की ओर चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ये अब स्टिच किया है ना, सेम उसी तरीके से दूसरे वाला जो साइड है लाइनिंग का, वो भी इस तरीके से उसको भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ज़िप के दूसरी साइड ऐसे रख के इसके ऊपर लाइनिंग को ऐसे करके सेम उसी तरीके से जैसे नीचे वाला फैब्रिक हमने अटैच किया था उसी तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी सिलाई थोड़ा ध्यान से लगानी है ताकि रनर ना आए बीच में। और देखो फिर ये ना सिलाई लगा के कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ना कुछ 5 इंच का छोड़ के और बाकी के इस तरीके से पूरे को ऐसे ही स्टिच कर देना है जैसा आप अभी आपने देखा ऐसे जैसे ही ये पड़ा हुआ है सेम वैसे। बस ध्यान रखना है कि ज़िप का जो पार्ट है बिल्कुल बराबर रखना है और इस तरीके से ऐसे इसको स्टिच करना है। दोनों मेन फैब्रिक को आपस में स्टिच करना है और लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसको आपस में स्टिच करना है। तो 5 से 6 इंच का ना यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है और उसके आगे से मैं यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। वो जो मैंने छोड़ा है ना, इसी में से हम इस बैग को सीधा करेंगे। तो ये कहीं से भी आप छोड़ सकते हैं, नीचे से छोड़ सकते हैं, साइड से छोड़ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ ज़िप से ज़िप को मिलाते हुए, जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए आपको यहाँ पे स्टिच करते जाना है। सेम अब दूसरे फैब्रिक के ऊपर ऐसे ही सीधी सिलाई इसके ऊपर जैसे जैसे फैब्रिक है वैसे वैसे ही स्टिच करते जाना है। और जो मैंने वो 5 इंच छोड़ा है ना, तो वो लाइनिंग में ही छोड़ना है, मेन फैब्रिक में नहीं छोड़ना है, लाइनिंग में ही छोड़ना है। उसको बाद में हम जब इसको सीधा कर लेंगे तो उसको बाद में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको पूरा वहाँ तक एंड तक इसको स्टिच कर लेंगे। जीन्स के या पतले फैब्रिक के बने हुए इस तरीके के टोट बैग आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं। तो आप अपने कोई भी पुरानी जीन्स का यूज़ करके इस तरीके से बना सकते हैं। पुरानी तो नहीं होती है जीन्स, तो कभी पुरानी नहीं होती है, लेकिन आप इस तरीके से जीन्स का यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट जीन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है और ये जो 5 इंच छोड़ा है इसी के अंदर से इसको हम सीधा करेंगे। पहले इसमें ही मैंने ऐसे हाथ डाल के ज़िप को खोल दिया है। ज़िप ओपन करने के बाद इसको सीधा करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और जो मैंने सिलाई लगाई थी, जो जीन्स के ऊपर जो कॉर्नर थे ना उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया, क्योंकि जब इसको हम सीधा करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी लास्ट में नीचे कॉर्नर में। तो इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है आराम से और फिर इसके कॉर्नर से अच्छे से निकाल लेने हैं, या आप किसी टूल की हेल्प से कॉर्नर्स को निकाल सकते हैं। कोई पेंसिल पेन या स्क्रू ड्राइवर लेके कॉर्नर में अच्छे से लगा के उसको कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब ये जो 5 इंच का फैब्रिक था यहाँ इसको स्टिच कर देते हैं, बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने बोला था कि लाइनिंग के ऊपर ही ये फैब्रिक छोड़ना है थोड़ा सा, ताकि क्योंकि उसकी जो सिलाई लगेगी ना वो अंदर की ओर चली जाएगी ऐसे। तो ये इस तरीके से ये हो गया है रेडी। अब इसके बनाएंगे हम हैंडल। तो यहाँ पे अगर मैंने जैसे पहले बोला था कि अगर आप टॉप स्टिच लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैं ना एंड में लगाने वाली हूँ लेस, तो उसके हिसाब से वो ऊपर से लगाऊंगी तो वो टॉप स्टिच अपने आप लग जाएगी। वैसे लेस लगानी है तो जो हमने साइड की सिलाइयाँ लगाई हैं उससे पहले आप लगा सकते हैं, पर मैं अभी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे हैंडल भी बाद में लगाने थे। वो इसलिए लगाया है ताकि अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आपको समझ आ सके, ये वीडियो देख के हर कोई इसको बना सके, चाहे कोई बिगिनर्स हो चाहे कोई एक्सपर्ट हो। तो इसीलिए मैंने ये हैंडल इसके बाद में लगाया है। मैं भी पहले लगा सकती थी लेकिन
मैंने सोचा जितना आसानी से, जितना सिंपल रखा जाए आपके लिए, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको सीखने के लिए और आपको बनाने के लिए। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना। और यहाँ पे मैं हैंडल कट कर रही हूँ इसके 3 इंच की चौड़ाई मैंने रखी है, तो उस हिसाब से जितनी चौड़ाई में आप हैंडल बनाना चाहें उतना आप कट कर सकते हैं। तो ये हैंडल की लंबाई थोड़ा कम थी, तो मैंने यहाँ पे जॉइंट डाले हैं। तो हैंडल रेडी करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेज़रमेंट करके कि कितनी लंबाई में मैंने हैंडल ये लिए हैं। तो यहाँ पे इसको जॉइंट आ गया और यहाँ पे ऐसे आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए ना मैंने इस तरीके से ये हैंडल रेडी करने हैं। तो 1 या सवा 1 इंच चौड़ाई में ये हैंडल रेडी हो गया है। तो ना अब ये जो यहाँ पे ये जो जॉइंट, अगर आपके भी इसमें जॉइंट आता है तो आप जॉइंट वाला जो फैब्रिक होता है ना, मार्जिन, तो दोनों साइड को फैला देना है ताकि यहाँ पे मोटा ना हो, तो फिर सिलाई लगानी भी थोड़ी मुश्किल होती है। और हाँ, जीन्स का अगर आप बना रहे हैं ना, तो इसके लिए मशीन की जो सुई है आपको 16 या 18 नंबर लगेगी। तो अगर छोटी मशीन है तो फिर 18 नंबर मशीन सुई लगेगी इस पर। दोनों हैंडल स्टिच हो गए हैं और ये यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 26 इंच की इसकी लंबाई मैंने ली है। तो कम ज़्यादा थोड़े बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 26 इंच एक्चुअली नॉर्मल है, तो इतना आप रख सकते हैं। तो अब ये बैग लिए है, इसका मैंने निकाल दिया यहाँ पे सेंटर। यहाँ पे सेंटर पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्क कर दिया है, मतलब बैग की जितनी चौड़ाई है वहाँ का उसका सेंटर निकाल के यहाँ पे मार्क कर दिया। और ये जो सेंटर का मार्क किया है, इसके दोनों साइड 2-2 इंच का मार्क लगाना है हैंडल लगाने के लिए। तो सेम उसी तरीके से नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर भी तीनों मार्क मैंने लगा दिया इस तरीके से। पहले सेंटर वाला मार्क निकाला, उसके बाद सेंटर वाले मार्क से दोनों साइड 2-2 इंच का मार्क लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से ये हैंडल सीधे ही अटैच कर देने हैं ऐसे। तो चारों साइड इसी तरीके से इसको, मतलब 2 हैंडल को दोनों साइड सिलाई लगेगी ना, तो दोनों साइड दूसरी साइड भी। तो इस तरीके से मैंने ये हैंडल अटैच कर दिए हैं। सेम उसी तरीके से बाकी का भी पार्ट है ऐसे ही अटैच कर देना है। ये जो मैंने सेंटर से 2-2 इंच का मार्क लगाया है, और 2.5 इंच या 3 इंच का भी लगा सकते हैं। तो उसके अलावा अब ये देखो इस तरीके से ये हो गया है स्टिच। अब इस पे लगाती हूँ मैं लेस बिल्कुल सिंपल है। एक साइड से ऐसे जो सिलाई वाली साइड है वहाँ पे रखना है, थोड़ा सा 1-आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। इस तरीके से इसको सिलाई लगाते जाना है। इसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में, ज़िप के बिल्कुल नीचे, ज़िप और फैब्रिक के जो जॉइंट है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर हमको इस तरीके से इसके ऊपर लेस लगा देनी है। और लेस मैंने इतनी चौड़ी लगाई है कि जो मैंने हैंडल का जॉइंट है ना, ताकि वो छुप जाए, देखो इतनी मैंने लगाई है। तो यहाँ पे वो जो जाली वाली लेस आती है एम्ब्रॉयडरी वाली, वो भी आप लगा सकते हैं। ब्लैक, वाइट, जो भी कलर आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। गोल्डन कलर लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो अवेलेबल थी वो मैंने लगा दी, पीच कलर की थी ये। तो इस तरीके से ये बैग बन के रेडी हो गया है। टोट बैग आप लोकल या शॉपिंग के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो आराम से इसको लेके जा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस के लिए लेके जा सकते हैं। इसमें लंच वगैरह डाल सकते हैं। इसमें हमेशा, मतलब किसी भी काम में ये मल्टीपर्पज़ यूज़ में आपके आ सकता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके के टोट बैग आजकल बहुत चलते हैं। तो आप इसका जो भी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इसको बना के ज़रूर देखना। पुरानी जीन से, वेस्ट जीन से बनाया है, तो देखो आप कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपने बनाया है तो आपको कैसा लगा। तो ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।